एक कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत रायपुर के ढेबर परिवार पर फिट बैठती नजर आ रही है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भतीजे और शराब घोटाले मामले में जेल में बंद मास्टरमाइंड अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर की हुई गिरफ्तारी की घटना पर गौर करें तो आपको यकीन हो जाएगा कि सत्ता का नशा जल्दी नहीं उतरता। पुलिस की गिरफ्त में आए शोएब की अकड़ को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जेल जाने से पहले उसके चेहरे पर कहीं शिकन तक नजर नहीं आ रही थी। हम रायपुर के ढेबर परिवार के आतंक और गलत धंधे की पूरी रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। पहले जानिए ताजा घटनाक्रम आखिर हुआ क्या था। नए अपराध के लिए पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार शोएब ढेबर की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उसे किसी कार के हॉर्न की आवाज बहुत बुरी लगी तो उसने कार वाले की पिटाई कर दी। थाने में पुलिस मुचलके से छूटने के बाद फिर से जाकर मौके पर लोगों को धमकाने लगा तो पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। यह पूरा मामला 18 सितंबर की देर रात रायपुर के शीतल इंटरनेशनल स्थित जूक क्लब और बार के बाहर का है, जहां शोएब ढेबर अपनी BMW कार में साथियों के साथ बैठा था। तभी उसकी कार के पीछे पार्किंग के लिए अब्दुल मोबी ने अपनी कार से हॉर्न मारा तो शोएब ने अपने साथी अनस और अतीक के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। तेलीबांधा थाना में इसकी रिपोर्ट होने पर वह मुचलके पर तो छूट गया, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वापस मौके पर आकर गवाहों को धमकाने लगा। तो इस बार पुलिस ने जेल भेजने में देरी नहीं की। कभी भूपेश बघेल के शासन में रायपुर और उसके आसपास अवैध धंधों और गुंडागर्दी के लिए ढेबर परिवार की हरकतों का कच्चा चिट्ठा चर्चित YouTube चैनल राष्ट्रबोध में पिछले दिनों दिखाई गई। इस खबर को देखकर समझ सकते हैं। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। सन 1983 में गोविंद नीलानी की फिल्म अर्धसत्य का एक डायलॉग था कि जूते उतर जाने के बाद छोटे छोटे कंकड़ भी चुभने लगते हैं। एक 40 साल पुराने उस डायलॉग को यदि समझना हो तो रायपुर के ढेबर परिवार की मौजूदा स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार का शासन था तब ढेबर परिवार की तूती बोला करती थी। कोरोना संक्रमण काल में पुलिस की वर्दी उतारने की धमकी देने वाले ढेबर परिवार के एक छोटे चिराग शोएब ढेबर का वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। उस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आ गया था कि रसूख का दुरुपयोग कैसा होता है, किस तरह से भूपेश बघेल सरकार के पावर का उपयोग करते हुए सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। ढेबर परिवार 2019 में अप्रत्याशित रूप से एजाज ढेबर रायपुर के महापौर बने। तब हर किसी को उम्मीद थी कि प्रमोद दुबे ही महापौर बनेंगे, जो पहले भी महापौर रह चुके थे। स्वाभाविक रूप से दावेदारी तो उन्हीं की थी, अनुभव और प्रभाव में कहीं भी वो कम नहीं थे। बावजूद इसके ढेबर परिवार का सिक्का ऐसा चला कि एजाज ढेबर न केवल महापौर बने बल्कि पूरा सिस्टम उनके इर्द गिर्द घूमने लगा। शराब हो, चाहे रेत का ठेका हो, कबाड़ का धंधा हो या अवैध कब्जे का कोई कारोबार, हर जगह ढेबर परिवार का नाम आ रहा था। लेकिन मीडिया से लेकर पूरे सिस्टम पर अपना ऐसा प्रभाव रंग जमाया था ढेबर परिवार ने कि कोई उनके आगे चू नहीं करता था, मानो पूरे सिस्टम के हाथ पैर बांध दिए गए हों। ये तस्वीर है 20 अप्रैल 2021 की। कोरोना संक्रमण काल का भयानक समय था, बिना मास्क के घर से निकलने की मनाही थी। लेकिन शोएब ढेबर, जो अनवर ढेबर के पुत्र और एजाज ढेबर के भतीजे थे, उन्होंने एक पुलिस वाले को उनकी ईमानदारी से की गई ड्यूटी के बदले धमकी दे दी कि वो उसकी वर्दी उतार लेगा। इस वीडियो को आप एक बार फिर गौर करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद हुआ क्या और उस पुलिस वाले को इसकी क्या सजा भुगतनी पड़ी। तो क्या हो गया तो भाई कोई भी राजनीति बंद कर दे दो आराम से बात है तो मास्क नहीं लगाओ। चलो मैं बोल रहा हूं मास्क नहीं लगाओ, सस्पेंड करवाएगा, करवा दिया ना। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया ने ढेबर परिवार की इस दादागिरी को समझा, पुलिस वाले ने ईमानदारी से दबाव में आकर 5 रुपए का चालान काट दिया। ये रसीद आप देख रहे होंगे, हिंदी में लिखी हुई आपके स्क्रीन में नजर आ रही होगी। सोशल मीडिया के दौर में जब किरकिरी हुई सिस्टम की तो अंग्रेजी में एक और रसीद इसी 20 अप्रैल 2021 की तारीख को काटी गई, लेकिन रकम बढ़कर हो गई 500 रुपए। क्या फर्क पड़ता है, 500 दे, 5000 दे या 5 लाख रुपए दे, पैसे तो खूब थे, प्रभाव भी खूब था, सिस्टम आगे पीछे घूम रहा था। शोएब ढेबर की वैसे ये कोई एक अकेली हरकत नहीं थी। मौजूदा समय में
कुछ नए मामले दर्ज हुए हैं। अनवर ढेबर और उनके 2 पुत्र जुनैद ढेबर और शोएब ढेबर के विरुद्ध अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुए हैं। ताजा मामला है, जल्दी गिरफ्तारी होगी। गौर करने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता एक ही है, 2 अलग अलग थानों में अलग अलग FIR दर्ज हुई है, एक रायपुर की पुरानी बस्ती में, एक रायपुर के सिविल लाइन थाने में। इस मामले को भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले शोएब ढेबर की वो पुरानी हरकतें जो आज भी ढेबर परिवार के आतंक के सबूत दे रही है। कॉलेज गया 11:30-12 बजे के बीच में, जाते साथ ही 10-12 लोग आए हैं मेरे पास। उसके बाद बोले कि इधर आके बात कर, तो मैं बोला कि नहीं, उधर जाके बात नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को माँ बहन की गाली दी है, बोले कि तू मेरे को नहीं जानता, महापौर एजाज ढेबर का भतीजा हूँ, शोएब ढेबर, और बोले कि हम लोग का राज चलेगा यहाँ पे, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग का बात नहीं मानोगे तो जो तुमको यहाँ जीने नहीं देंगे, कॉलेज से रस्टिकेट कर देंगे। ऐसा बहुत सारी बात की। उसके बाद हाथापाई करके मेरे को चाकू से शोएब ढेबर ने सर पे 3 या 4 जगह मार दी। कार में मुझे किडनैप करके लेके गए हैं शोएब ढेबर, और मारते मारते लेके गया है मुझे हर जगह। मोआ थाना तक लेके गया है। गाड़ी में इसके साथ 2 लोग बैठे थे। सीमर क्लब से मेरे को चलती गाड़ी में मारते मारते पिस्टल इसके पीछे टिका के मेरे को लेके गए हैं। फार्म हाउस ले जा रहे थे। उसके बाद जब मोआ थाना पहुंचा तो मैं आवाज मारना चालू किया कि बचाओ बचाओ करके, जिसमें मुझे बोलता है शोएब ढेबर कि थाना मेरा है, TI मेरे हैं, SP मेरे हैं, CM मेरे हैं, सरकार मेरी है, जो करना है कर सकता है। पुलिस वाले के सामने मोआ थाने में मुझे मारे हैं एजाज ढेबर, महापौर का भांजा। भूपेश सरकार के पावरफुल महापौर एजाज ढेबर ने प्रियंका गांधी के रायपुर आगमन पर गुलाब की पंखड़ियों से उनके रास्ते को सजा दिया था। नामालूम कितने लाख रुपए खर्चा किए गए होंगे, ये पैसे कहां से आए हिसाब तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, जो इन दिनों शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं, उनके विरुद्ध 2 नई FIR दर्ज हुई है। साथ ही उनके 2 पुत्रों जुनैद और शोएब के विरुद्ध भी अलग अलग थानों में FIR दर्ज हुई है। इनके विरुद्ध पुरानी बस्ती थाने में इरफान मेघजी नामक एक व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई है कि इनके घर में घुसकर अनवर ढेबर, उनके पुत्र और अन्य लोगों ने चोरी की है। चोरी की वारदात 30 मार्च की बताई गई, जब सत्ता बदल चुकी थी। लेकिन ढेबर परिवार को शायद इसका एहसास नहीं था कि वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। बावजूद इसके इस बार इनकी गुंडागिर्दी काम नहीं आई। पड़ताल हुई और अब जाके FIR दर्ज हुई है। दूसरी FIR सिविल लाइन थाने में दर्ज हुई है। यहाँ मामला साइबर स्टॉकिंग का दर्ज हुआ है। किसी युवती का इसमें नाम आ रहा है। साइबर स्टॉकिंग यानी इंटरनेट के माध्यम से किसी को उत्पीड़न करना, प्रताड़ित करना, ये 2 नई FIR दर्ज हुई है। रायपुर के एडिशनल SP लखन पटले जिस तरह से इस मामले के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे, उससे एहसास हो गया कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के वो मालिक हैं, सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ऐसी ही कुछ हरकतें लगातार हो रही थी, आम जनता प्रताड़ित थी। आज मैं आपको ढेबर परिवार के अलावा एक और उदाहरण दूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ में सिस्टम का किस तरह से दुरुपयोग किया। लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं, अब मौजूदा सत्ता के ऊपर यह दबाव भी है और नैतिक जवाबदारी भी है कि ईमानदारी से काम हो। जिन वादों को लेकर सत्ता की कुर्सी नसीब हुई है, उसके अनुसार जनता का विश्वास भी कायम रहे। ये दूसरी तस्वीर है बेबीलोन होटल की, वही VVIP होटल जहां अनेक VVIP लोग जाते हैं, आराम करते हैं, पार्टियां करते हैं, ढेर सारी बैठकें करते हैं। यहाँ बुलडोजर चल रहा है। रायपुर के जानने समझने वालों को शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि आखिर बेबीलोन होटल पर भी बुलडोजर चल सकता है। 5000 स्क्वायर फीट की जगह है। किचन की जगह बताई जाती है, वही किचन जहां से खाना पककर VVIP लोगों तक पहुंचता होगा। अब इस पर बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि इस होटल के पीछे विधायक कॉलोनी है, जहां बरसात के दिनों इस होटल के अतिक्रमण के कारण गंदगी फैल जाती थी। नाली से पानी का बहाव रोक दिया जाता था। लेकिन अब जब बुलडोजर चल चुका है, नाली भी साफ है, गंदगी भी साफ है और संदेश भी साफ है। आने वाले दिनों में कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ऐसी ही तस्वीर प्रस्तुत होने वाली है। सत्ता को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले चंद लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार के सामने कुछ मजबूत चुनौतियां प्रस्तुत की गई है, नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वादा किया गया है। जिस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सुशासन कायम हुआ,
जहाँ की आबादी 24 करोड़ है, बावजूद इसके वहाँ गुंडा मुक्त शासन बनाने का जो संकल्प लिया गया था, जिस तरह से न केवल बुलडोजर चलाए गए बल्कि समय समय पर ढेर सारे इनकाउंटर भी हुए। इसलिए आवश्यक यह है कि क्राइम कैपिटल के नाम से कुख्यात होती जा रही रायपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए बुलडोजर और एफआईआर से भी कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। आम जनता राजनीति से दूर रहना ही पसंद करती है, लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, देश और समाज के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि नीचे दिए गए नंबरों पर यदि राष्ट्रबोध रूपी जनमंच को या सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग जरूर करें। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।